बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। चीनू अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, ये बारिश कब बंद होगी? बेटा, इस बारिश का कोई पता नहीं कब बंद होगी। माँ माँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मुझे पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी बारिश में अपने बेटे के लिए खाना लेने चला जाता हूँ। चीनू बहुत भूखा है। नहीं नहीं, ऐसी बारिश में आप कहाँ जाओगे? इतनी तेज बारिश हो रही है। अरे, मुझे जाना पड़ेगा। चीनू हमारा ऐसे भूखा नहीं रह सकता। और मनु चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मनु चिड़ा को एक पेड़ दिखाई दे जाता है और वो पेड़ एक अमरूद का था और जाकर उस पर बैठ जाता है और बैठने के बाद अमरूद इकट्ठे करके ले जाने की तैयारी जैसे ही करता है, वैसे ही एक चील आकर उस पर झपट्टा मारता है और उसको लहूलुहान कर देता है। और इस प्रकार चील वहाँ से चली जाती है। मनु चिड़ा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसका बेहाल बुरा हाल हो चुका था। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, ना उड़ सकता था, ना अपने बेटे के लिए भोजन ले जा सकता था। अब बहुत देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद चीनू तोता उधर से निकलता है और देखता है मनु चिड़ा वहाँ पर गिरा हुआ है और जैसे ही पास में आता है, देखता है और मनु चिड़ा कहता है, चीनू भाई, तुम ऐसा करो, मेरे घर पर ये अमरूद दे देना। मेरा बेटा भूखा है। मैं अब अपने घर पर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं लहूलुहान हो चुका हूँ, इसीलिए अब मैं नहीं जा सकता। बेचारा चीनू तोता बस उसकी इस हालत पर तरस खा सकता था। अब वह कुछ नहीं कर सकता था और मनु चिड़े की आंखें बंद हो जाती हैं और चीनू तोता वहाँ से उड़ जाता है। जब वह मीनू चिड़िया के पास पहुँचता है, कहता है, मीनू चिड़िया, मनु चिड़े ने ये अमरूद दिए हैं और अपने प्राण त्याग दिए। और मीनू चिड़िया ये बात सुनकर उसके आँखों से आंसू टपकने लगी और मैंने क्या बिगाड़ा था? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बताओ, इससे अच्छा मैं भी उनके साथ चली जाती। उनको मना कर रही थी, फिर भी वो अपने बेटे के भोजन के लिए चले गए। काश मैं भी उनके साथ चली जाती इतनी बारिश में। अब वह रोने के अलावा क्या कर सकती थी। रोते रोते वह परेशान हो जाती है। उसका बेटा मनु कहता है, माँ, पिताजी कब आएंगे?
और अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, बेटा अब तुम्हारे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों माँ, क्यों नहीं आएंगे? मैं अपने पापा के बगैर कुछ भी नहीं खाना खाऊंगा। बेटा अब तुम्हारे पिताजी भगवान के पास चले गए हैं। और इस प्रकार वह अपने बेटे को अकेले ही पालने लगी। पति के बिना बच्चे को पालना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे वीडियो आप तक पहुंच जाए।